बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया हज़रात का थैंकफुल हूँ कि मैं छोटी सी कॉल की कि आज मैं पहली बार अपनी जो एक्टिविटीज़ 2 साल की मुद्दत में मैंने की ये आवाम के सामने रखूँ। मैं आप भाइयों का, मीडिया हज़रात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मेरे इस प्रोग्राम को कवरेज दी। उससे पहले उसके बाद मैं अपने अवाम का बहुत थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने मुझे इलेक्शन में मेरा साथ दिया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं अपने 2 साल और 1 महीना हो चुका मुझे ओथ लिए हुए मैं अवाम के बीच अपने जो काम मैंने डेवलपमेंट की है वो अवाम के सामने रखूँ। सबसे पहले मैं अपने काम जो है वो रोड सेक्टर से स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने ओथ लिया तो ओथ लेने के वक़्त मेरे ब्लॉक में जहाँ से बेसिक इलेक्शन में डीडीसी जीता हूँ, वहाँ एक नाबार्ड की सड़क चल रही थी और एक डिस्ट्रिक्ट प्लान की कोई सड़क नहीं चल रही थी, स्टेट सेक्टर की एक सड़क चल रही थी। लेकिन जब मैंने ओथ लिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं थैंकफुल ऑलमाइटी का हूँ कि जिसने मुझे ये हिम्मत दी और अवाम का भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे इलेक्शन जितवाया। उसके बाद मैं रोड का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। रोड सेक्टर में मैंने नाबार्ड में 12 स्कीमें लाई हैं, जिनमें से मैं एक-एक जो है जल्दी-जल्दी गिनवा देता हूँ। ठेरा से जट्टा नगाल गली सड़क जो है, ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था और 4 किलोमीटर लोग जो है, ये पैदल चलते थे। ये रोड सैंक्शन करवाई और जिसका काम जो है चल रहा है। हिल जुगाल जुगाल विलेज के इंटीरियर में सड़क की ज़रूरत थी, वो सैंक्शन करवाई। उसके बाद बाटीदार विलेज में लाही बाटीदार इन लोगों की बड़ी देरीना माँग थी। वो मैं उसके बाद जाता हूँ, जहाँ से हमारे एक्स लेजिस्लेटर जो हैं इलेक्शन उनका होम विलेज जो है वो उसका उसमें रोड जो है कालाबंद थल्ला रोड जो है वो मैंने सैंक्शन करवाई। मेरे लेटर से वो रोड सैंक्शन हुई और आज उसका काम भी जो चल रहा है। उसके बाद गुड़ा नम्मा टू शिंकठा रोड जो है 2 किलोमीटर ये सैंक्शन कराई। उसके बाद मैंने बिक्योट गली टू शिंकठा रोड बहुत दहीना मांग थी लोगों की। 4-4 5-5 4-4 किलोमीटर लोग जो हैं पैदल चल रहे थे। ये रोड सैंक्शन करवाई। आज ट्रैफिकेबल हो गई है, बहुत बढ़िया लोगों को सर्विसेज़ जो हैं वो मुहैया हुई हैं इस सड़क से। उसके बाद नगाल गली टू नडोनी इन दिनों सैंक्शन करवाया है, जो इमरान जी का भी कुछ एरिया और कुछ एरिया मेरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रोड का टेंडर भी हो चुका है और उसका काम इस वक़्त चल रहा है। 1 किलोमीटर रोड बन चुकी है। वो 7.5 करोड़ की रोड जो है सैंक्शन हुई है। कुछ पोर्शन मेरा है, कुछ इमरान जी का है। ये दोनों की कंट्रीब्यूशन है। इमरान साहब और हम इकट्ठे काउंसिल में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान में मैंने सलवार टू बनोला रोड जो है ये कंप्लीट करके ये लोगों के हैंडओवर कर दिए मैंने और इसकी ब्लैक टॉपिंग भी कर दी है विदिन 1 ईयर, 1 एंड हाफ ईयर। 1.5 साल की मुद्दत में रोड भी बनाई, सिंगल मेटल करके इसकी बीटी भी करवा दी है। फिर मोहल्ला पीरा टू अल्लाह के फज़ल और करम से मैं अवाम के बीच में अपनी बात फ़ख्र से रख रहा हूँ कि 90 किलोमीटर में बीटी मैंने करवा दी है और मैं दावे से कहता हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैं 1 मीटर रोड जो है वो ब्लैक टॉपिंग के बगैर नहीं रखूँगा इंशाअल्लाह। माना तो काम इतने ज़्यादा हैं कि बंदा बता ही नहीं सकता, लेकिन सीडी पंचायत और रूरल कनेक्टिविटी में नक्कर रोड जो है मैंने बनवा दी। उसकी फेयर वेदर किया, शिंगल मेटल करके बीटी भी कर दी। 1 साल में रोड शुरू की, 1 साल में ही कंप्लीट कर दी। फिर मास्टर गुलाम अहमद नाबनी नक्का उनकी रोड जो है वो आ गई है। उसके पैसे भी आ चुके हैं और टेंडर भी होने जा रहा है। बाकी मेरे इलाके में विज़िट के दौरान मैंने देखा कि ये बनोला विलेज जो है इसके इंटीरियर कनेक्टी जो विलेज है, कनेक्टी के बीच में नाला जो है चोर नाला इसको बोलते हैं। इसमें लोगों को कल्वर्ट्स की ज़रूरत थी। तो 9 लाख रुपया मैंने वो कल्वर्ट के लिए लाया, जिससे मुझे लगता है कि वो कल्वर्ट के टेंडर भी हो चुके हैं और वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा लोगों के लिए। और छुंगा नाला पे एक जगह कल्वर्ट की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी लोगों की। बार-बार लोग मेरे पास आते थे। उस कल्वर्ट के लिए भी 9 लाख रुपए आया और वो कल्वर्ट इंशाअल्लाह 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मल्ला चिब्बा गखड़ा तो मेरे ब्लॉक में 1 किलोमीटर पे बीटी नहीं थी, 1 मीटर पे बीटी नहीं थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरे मीडिया हज़रात जब भी विज़िट करेंगे इलाके में तो इंशाअल्लाह हर तरफ बीटी बीटी मिलेगी। पिछले दिनों हमारे लीडर साहब जो कह रहे थे एक्स एमएलए साहब
कि रोड सेक्टर में यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ धांधलियाँ हुई, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन ये बात कहने से पहले शर्म होनी चाहिए। शर्म होनी चाहिए कि तू छोड़ के क्या आया था और आज क्या वहाँ वहाँ मतलब काबा किस मुँह से जाओगे गालिब? शर्म शर्म तुमको मगर नहीं आती। इलाके में विज़िट करते हो, गाड़ी अपनी पे जाते हो ना जनाब, देख लें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं बाकी और बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें मैंने काम किए। मैंने स्पोर्ट्स सेक्टर में 15 प्ले फील्ड स्कूल्स की बनाई। उसके बाद मैंने मेंढर में 9 स्टेडियम लाए, जिसमें 4 स्टेडियम जो है मेरे, एक तो भाटीदार में वो नियर कंप्लीशन है। हमारी यूथ जो है ड्रग्स से हट के अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहूँगा कि जो चिट्टा और नशे के चक्कर में बच्चे नाले के बीच में घूमते थे वो आज ग्राउंड के बीच में दिख रहे हैं, और मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है ये बात। और मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री का भी ये मिशन है कि यूथ जो है वो ग्राउंड के साथ जुड़ जाए। ये स्टेडियम कंप्लीट होने जा रहा है। बाकी नक्कर स्टेडियम जो मेरे घर के सामने स्टेडियम है, वहाँ के बच्चों का भी बहुत धरीने मांग थी। ये स्टेडियम कंप्लीट हो चुका और हैंड ओवर कर दिया डिपार्टमेंट को, और यूथ जो है उसका पूरा लाभ ले रही है, उसका फ़ायदा ले रही है, बेनिफिट ले रही है। और मैं अपने यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी मुलाकात में एक एथलेटिक ट्रैक और कम स्टेडियम मांगा, जो 7.5 करोड़ का स्टेडियम सेंक्शन भी हो चुका, टेंडर भी हो चुका है। इन दिनों जम्मू की एक शर्मा फर्म है, उसको अलाट हो चुका है और वो काम मेरा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें यूरोपियन कंट्री से मैट 3.5 करोड़ की मैट बिछेगी उस पर, जिसको पूरी मेंढर जो है उसमें शर्त ये थी कि 50 कनाल स्टेट लैंड चाहिए थी। लेकिन मैंने अड़ी में बनवाना चाहा तो वहाँ ऑब्जेक्शन रेज हुआ। तो फिर मैंने अल्टीमेटली देखा कि लेफ्ट राइट कहीं जगह नहीं है, तो मैंने अपने ब्लॉक में मेरे पास मेजर चंक ऑफ लैंड जो स्टेट लैंड का था, मैं एसडीएम साहब का, तहसीलदार जो हमारे गए विक्रम विक्रम साहब, नहीं पता नहीं क्या नाम था इनका, जो पहले गए, हाँ विक्रम साहब, उनका है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी एक ही दिन में लैंड प्रोवाइड आइडेंटिफाई करके दे दी, और आज काम जो है उनकी वजह से स्टार्ट होने जा रहा है। बाकी मैं स्कूल सेक्टर में जाता हूँ। स्कूल सेक्टर में छोटे मोटे स्कूल तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन इस साल का मेरा जो मिशन है, मेरा होम विलेज जो है छतराल है, चक बनौला है। मेरे घर के 50 मीटर बाद हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल है, मैंने उसको अडॉप्ट किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल का स्टेडियम जो है इस साल 1 करोड़ रुपया मैंने लाया, और उसका टेंडर भी हो चुका है, होने जा रहा है, फंड्स आ चुके हैं, और वो स्टेडियम जो है तारीखी स्टेडियम बनाने जा रहा हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल में। और मेरा मिशन है कि वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल जो है उसका रेनोवेशन का, उसका दूसरा काम जो है उसको, ताकि एक मॉडल हायर सेकेंडरी दिखे उसके लिए। और मेरी प्रोजेक्शन जो है, मैंने अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने डिग्री कॉलेज के लिए ये स्कूल जो है मेरा तहिया है, मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं अपने टेन्योर में छतराल हायर सेकेंडरी को डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा, वो भी एक मिसाली हायर सेकेंडरी पेश करूंगा। उसके बाद गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर, जनाब मैं 2-3 विज़िट किए अपने, शबाश जी हमारे प्रिंसिपल रिटायर हुए, बहुत किरदार साहिब किरदार शख्स, जिस बंदे ने मुझे बार बार असिस्ट किया कि इस हायर सेकेंडरी में कुछ अच्छा काम होना चाहिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। फिर आज नकवी साहब जो प्रिंसिपल हैं वहाँ, उन्होंने भी बार बार बहुत प्रेशराइज मुझे किया कि ये हमारा प्रोजेक्ट इस बार होना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुका है, और इस हायर सेकेंडरी को मैं अपनी तहसील की यूनिक हायर सेकेंडरी पेश करूँगा इस साल। ये जो 2023 है, इसमें ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरा अज़म है कि इस साल मैं छतराल हायर सेकेंडरी की स्कूल, मैंने पिछले दिनों बात की है अपनी किसी सेक्टर में, तो लाइब्रेरी जो है, अच्छी लाइब्रेरी हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल के करीब में बनाने जा रहा हूँ। बाकी हेल्थ सेक्टर को, डिफरेंट सेक्टर को मैं टच कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लंबे चौड़े किए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े गिनवा रहा हूँ, जो आवाम के बीच में आ जाएं और लोगों को ये पता लगे कि हमारा नेता जो है वो ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है। मैंने अज़म किया था और अल्लाह से वादा, अपने भगवान ईश्वर से वादा किया था कि मैं इलेक्शन जीतूंगा। एक तो पहले करप्शन नहीं करूंगा, दूसरा नंबर ये है कि अवाम के हकूक उनके उनके घर तक पहुंचाऊंगा। और आज मैं फ़ख्र से कहूँगा, मैं अपनी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस अवाम ने मुझे इलेक्शन जितवाया,
और आज ये काम जो है दर्जनों सैकड़ों काम जो है गिनवा रहा हूँ अपने मीडिया हजरात के सामने। मैं PHC चित्राल जो जिसमें गधे और खच्चर जो अंदर जाते थे उसकी कंपाउंड वाल करवाई, उसकी रेनोवेशन करवाई, और MO क्वार्टर इस साल जो है रेनोवेट करवाया, उसकी कंपाउंड वाल करवाई। और उसके बाद मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का बहुत मशहूर हूँ कि उसने पिछले विजिट में, मेरे जम्मू के विजिट में, उन्होंने वादा किया था कि मैं बेहतरीन फिजिशियन जो है चित्राल के लिए दूंगा, जो नाइट को वहाँ स्टे करेगा और पब्लिक विलेजर्स को फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जनाब मैं नगाल गली रेंटेड बिल्डिंग में जो है कसबलाड़ी के लोग, टोपा के लोग, उधर से भाटीदार के लोग, जुगाल कुलियों के लोग, इलाके के लोग जो हैं वो बहुत सफ़र हो रहे थे। वो रेंट पे एक कमरा रखा हुआ था, उसमें लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही, और जो स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरा स्टाफ जो था, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये सब सेंटर जो है, हेल्थ सब सेंटर नगाल गली, इस साल इंशाल्लाह इसकी बिल्डिंग जो है मैंने 25 लाख रुपया रख दिया है, और इस साल मैं लोगों को ये बिल्डिंग 31 मार्च से पहले पहले हैंड ओवर करूँगा ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और मैं आवाम से वादा करता हूँ कि वहाँ मैं मेडिकल अफसर भी इस साल प्रोवाइड करूँगा लोगों को। बाकी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अनएम्प्लॉयड यूथ को मैंने 200 लोन प्रोवाइड करवाया, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से विदाउट इंटरेस्ट लोन बच्चों को दे के उनके लिए रोजी रोटी का जो है साधन तैयार करवाया। डेयरी सेक्टर में मैंने लोन दिलवाए बहुत सारे बच्चों को। बाकी मैं असल में मेरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी कवरेज शायद ना मिल पाए, लेकिन मैं अपने मीडिया हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि मेरा ये अज़म है कि इस साल मैंने अपने ब्लॉक में कोई मस्जिद ऐसी नहीं छोड़नी कि जिसमें टॉयलेट कम्प्लेक्स 4 नंबर ऑफ टॉयलेट्स हर मस्जिद में मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। इस साल जामा मस्जिद कोई भी नहीं रहेगी। बाकी मेंढर गुरुद्वारा में, राम मंदिर में और अड़ी मंदिर में, इनमें भी मैंने टॉयलेट कम्प्लेक्स इस बार रखे हुए हैं, और एक शेड जो है राम मंदिर अड़ी में रखा हुआ है। बाकी मैं ये ब्लॉक के काम गिर रहा हूँ, उसके अलावा मैंने अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या कर रहा हूँ वो भी मीडिया हजरात के सामने और अवाम मेंढर के सामने अपने इंशाल्लाह जो एक्टिविटीज़ जो है मैंने की हैं वो रखूँगा। बाकी PDD सेक्टर में मैं कहूँगा कि अपग्रेडेशन जो है 45 ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन करवाई है। न्यू क्रिएशन जो है 20 ट्रांसफार्मर्स की है। और इस साल मैंने जो पैसा रखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेजर पैसा जो है मैंने PDD सेक्टर में रखा है, ताकि इलाके में जो दुश्वारियाँ बिजली सेक्टर PDD सेक्टर में हैं वो सारी कवर हो जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस दिन मैंने ओथ लिया उसके 1 महीने के बाद 6 पॉइंट मेरा चित्राल ग्रिड स्टेशन का ट्रांसफार्मर जो है वो 3.5 KVA का था, और वो अपग्रेड करवा के मेरे अपने हसन साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उसका मैं थैंकफुल हूँ, और मोहम्मद खान AW जो है उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने उसमें मेरी काफ़ी मदद की, और जो ट्रांसफार्मर 5.5 KVA का आज इंस्टॉल हो चुका है। लोगों को 24 घंटे लाइट जो है अवेलेबल है। बाकी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जैसे PHC सेक्टर में मैं कहूँगा, PHC सेक्टर में मैं दावे से कहूँगा कि आज कल को अवामी नुमाइंदा बना हुआ जनाब पहला एक्स लेजिस्लेटर, उसने सलवा एक प्रोग्राम में कहा कि आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं 2 महीने के अंदर पानी दे दूंगा। जनाबे वाला आप अपने गिरे बाम में मुंह डालें कि आपके दौर में जो टैंक्स बने थे उनके मुंह खुले हुए हैं कि नहीं। 10-10 साल से उनमें पानी डला। मैं दावे से कहूँगा जहाँ 1 किलोमीटर पाइप लाइन थी वो वहाँ की वहाँ पड़ी हुई, और लोगों ने वहाँ पाइपें उखाड़ के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लॉस किया। और आज मैं दावे से कहूँगा कि मैंने अज़म किया हुआ है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। उसकी वजह से आज मैं दावे से कहूँगा कि मेरे ब्लॉक में पूरे डिस्ट्रिक्ट के फंड्स में से 30% फंड्स मैंने अपने ब्लॉक में लाए। पूरे डिस्ट्रिक्ट का शेयर एक साइड और मेरा 30% पैसा जो मैंने अपने ब्लॉक में लाया। मैं 55 स्कीमें मेंढर के लिए हमारी कौंसिल की मदद से, मेरे भाई जो हैं मेरे कौंसिल के मेंबर इमरान साहब हैं, वाजिद बशीर टिक्कू हैं, वाजिद साहब हैं किबला, अपने कयूम खान साहब हैं,
जो भी हमारे बीडीसी डीडीसी सारे हजरात की मदद से 58 स्कीम आउट ऑफ 128 स्कीम्स मेजर, और 60% पैसा जो है वो मैंने मेंढर के लिए लाया, और 40% पैसा जो है वो तहसील सोनकोट और पुंछ के लिए मैं अपनी कौंसिल के मेंढर के जो हमारे भाई हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी एफर्ट्स भी जो है मेरे साथ थी। उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ब्लॉक में मैं अवाम के बीच में ये वादा करता हूँ कि इन झूठे लीडरों, इन्होंने अपने दौर में क्या किया वो आपके सामने है। देखो, सूरज को अगर चिराग दिखाएं तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पे अल्लाह की लानत हो। हैं, जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होनी चाहिए, भगवान की लानत होनी चाहिए। मैं अगर झूठा हूँ तो मुझ पे भी, अगर वो झूठा है तो उस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जेजेएम का काम जो है ये मैंने अरेंज किया, और सब काम जो है आज के दौर में जो काम 1 रुपया भी मेरे डिस्पोजल के बिना नहीं है, और हर काम में मेरी मदाखलत है। मैं फ़ख्र से ये कहूँगा। बाकी और भी बहुत से सारे सेक्टर हैं, पीएचई के टैंक्स जो हैं मैंने अपने कैपेक्स में रखे। बाकी दर्जनों काम ऐसे हैं जो मैं आज वक्त की किल्लत की वजह से मैं जो है वो अपने मीडिया हजरात के सामने रखना मेरे लिए मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा। बाकी आपको इख्तियार है, अगर मुझे कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। सर, पिछले दिनों में ना एक वीडियो वायरल हो रही है, मेंढर के बारे में बात करेंगे शराब के हवाले से, इस पे आपका क्या स्टैंड है सर? कोहली साहब, जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप तो हमारे हमेशा वो जोड़ मोड़ के ही बयान हमारे देते हैं, लेकिन फिर भी वेलकम करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसमें कोई शक नहीं कि शराब के लिए टिक्कू खान ने एक मेमोरेंडम बना के लाया कि शराब नहीं चलनी चाहिए जी मेंढर में, तो मैंने साइन करके दे दिया। बाजी साहब साथ थे, मैंने साइन करके दे दिया। लेकिन फिर आए जी कि आप चलो एसडीएम साहब के पास, तो ये शराब के बारे में जो है ये हम बंद करवाने के चक्कर में जाएंगे। मैंने कैटेगरिकली इनकार किया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं एसडीएम साहब के पास नहीं जाऊँगा। पूछने लगे क्यों नहीं जाना है? मैंने कहा जनाब, हमारे ब्लॉक में 5 सुमो शराब की लेके शाम को आती हैं, हरनी इलाके में घूमती हैं। ये ब्लैक शराब जो 200-200 रुपए की शराब जो 1000 रुपए में बेचते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? वो भी हम बंद करवाएं। मैंने ये बात की, लेकिन अब मीडिया हजरात ने भी और लोगों ने भी जोड़ मोड़ के आगे लोगों को कहा कि बस ये शराब जो है कि पीने के लिए कह रहे कि शराब जो है वो खुलेआम बिकनी चाहिए। सर, कल एक स्टेटमेंट देते हैं आप कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं इसमें कोई शक नहीं कि स्लिप ऑफ टंग हुई है मेरी, लेकिन मैंने मीडिया हजरात के सामने उधर ही कहा कि मेरे पड़ोसी मुल्क का प्रधानमंत्री, नो डाउट कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हुई है, लेकिन अगर बात का बतंगड़ कोई बनाए तो उसकी मर्जी। लेकिन मेरे मुल्क का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, जिसने फर्स्ट ये 3 टियर सिस्टम जो है हमारी यूटी में लाया, और जिसकी वजह से मुल्क में इंसाफ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो रही है। और मैं दावे और फख्र से कहूँगा कि उसने ट्रांसपेरेंसी में अपना लोहा मनवाया। जनाब, पहले फंड्स आते थे और करोड़ों रुपए जो हैं एक्स लेजिस्लेटर जनाब अपने फंड्स दाएं के बाएं, और मेरे गले वो आज पड़ी सड़कें कि जहाँ गरीबी हटाओ प्रोग्राम के तहत लोगों को एंगेज किया, जी आप बना दो, लेकिन जब बनी तो उन गरीबों को कुछ नहीं मिला, और उन गरीबों की अल्टीमेटली 10-15 लोगों की हार्ट अटैक होके मर गए बेचारे। लेकिन आज वो सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहूँगा कोहली साहब कि वो सड़कें जो है आज मैंने कंप्लीट कर दी हैं, जिनसे लोगों की जानें गई बेचारों की। सर, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अगर हम मेंढर टाउन की बात करें, यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टोटल ब्लॉक है। आपने देखा होगा कि मुसलसल जो है बारिशें चल रही हैं, जो नालियों का पानी है वो रोड्स पे है, जो रोड्स हैं वो नालों की शक्ल ले रही हैं। और वहीं सर एक और सवाल रहेगा कि अगर हम एसडीएच मेंढर की बात करें, हेल्थ सेंटर की बात करें, तो यहाँ जो है स्पेशलिस्ट की पोस्ट जो है वो भी वैकेंट है, डॉक्टर्स की भी, और बाकी कई पोस्ट जो वैकेंट है सर, इसके लिए आपने कहाँ तक अप्रोच किया सर? मैं पिछले दिनों जब छतराल के लिए मैंने डिमांड की फिजिशियन के लिए, तो मैंने एसडीएच मेंढर के लिए भी डिमांड की है कि यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो है होने चाहिए। लेकिन यहाँ ड्रेनेज का, जैसे आपने कहा है, ड्रेनेज के मसले में
मेरा विज़न जो है बहुत ब्रॉड विज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। बीइंग अ टेक्नोक्रेट, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, मेरा विज़न था कि मैं इसको 50 करोड़ रुपया टाउन को दूँ। लेकिन यहाँ मेरी बदनसीबी समझो या अवाम की बदनसीबी समझो, मेरे ब्लॉक में क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो मुझे ये बातें जो है नाज़िबा अच्छी नहीं लगती हैं। अगर वो मेरा साथ देंगे, अगर मेरा साथ देंगे, मैं अवाम के बीच में प्रॉमिस आज मीडिया की वसातत से कहता हूँ कि मैं अपने मेंढर टाउन को मिसाली टाउन बना दूँगा। लेकिन उसमें किसी की तरफ से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई बंदा मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप भाइयों के सामने, मीडिया हज़रात के सामने और अवाम के सामने कि मैं इसको मॉडल टाउन बना दूँगा सर इंशाअल्लाह। कैसी रुकावट आती है आपको जब आप काम करते हैं? मैं काम करता हूँ जब, तो बस जी मेरे ब्लॉक में क्यों आया जी, उसमें क्यों आया, जबकि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसी बात तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों डीसी साहब ने दरबार लगाया तो उसमें भी जी मेरे ब्लॉक में काम हो रहे हैं जी। भाई काम करवा रहे हैं यार मेरे पास, मैं किसी को घर से नहीं बुला रहा हूँ। अगर अवाम, मैं 500 बंदे से दिन में डील करता हूँ, तो अब लोगों की मसाइल तो मैंने सुनने हैं और मैंने काम अपनी अपने इस टैलेंट का लोगों को फ़ायदा देना है। जबकि मैंने अज़म किया हुआ है कि मैं 2026 6 अप्रैल तक मेरा टेन्योर है, हमारी कौंसल का टेन्योर है। मैं इसमें अपनी मेंढर को मिसाली मेंढर पेश करूँगा। मैं अपनी यूटी में जैसे एलजी मनोज सिन्हा जी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है, मेरा कहने का असल में लहजा जो है लोगों को बहुत अच्छा लगता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरी पूरी सपोर्ट करती है। तो मैं इंशाल्लाह काम करूँगा। सर आपका लहजा मेंढर के नेताओं और लोगों को पसंद नहीं आता कि इशफाक साहब बिल्कुल खामोश रहते हैं। ये तो मेरी हेरिडिटी में है कि मैं फजूल में बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने मकसद की बात जो है, चाहे वो कहीं भी हो, मैं फ़ख्र से कहूँगा कि पिछली बार मनोज सिन्हा जी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे इशारों-इशारों में निशान दे के बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड जो है जम्मू प्रोविंस में मिस्टर अशफाक को देंगे।